हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 प्लस रूट 2, 7 रूट 2, 5 रूट 2, 5 माइनस रूट 2 ऐसे इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनलिटी प्रूव करना। तो मेरे भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, हम लोग यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल। देखिए बहुत ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे हम तो एक चीज मान के चलेंगे, क्या कि रूट 2 इर्रेशनल है। रूट 2 की इर्रेशनलिटी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूव किया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के दोबारा देखिए। बात समझ में आ रही है? रूट 5 की इर्रेशनलिटी कैसे प्रूव की जाती है, रूट 7 की इर्रेशनलिटी कैसे प्रूव की जाती है, तो इन सबका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर अगर मैं 3 प्लस रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करने जा रहा हूं तो ये मान के चलूंगा कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है, तो दिमाग में मेरे है और मैं इसको प्रूफ करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो है और जो सबसे इनिशियल स्टेप है वो ये है कि जिसको भी इर्रेशनल प्रूफ करना है सबसे पहले हम उसको रैशनल मान के चलते हैं मेरे भाई। चलिए, तो हम यहां पे लेट क्या करने वाले हैं, लेट 3 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। हमने 3 प्लस रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया मेरे भाई? हमने 3 प्लस 2 को रैशनल नंबर मान लिया। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम 3 प्लस रूट 2 को p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि p और q का जो HCF है, p और q का जो HCF है, HCF ऑफ p कॉमा q इज इक्वल्स टू 1। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो करोगे ही करोगे आप, समझे? अगर 3 प्लस रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको रैशनल मान लिया गया। ठीक है, अगर रैशनल है तो p बाई q के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन p और q इंटीजर होंगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, p और q को प्राइम होंगे। इसका मतलब p और q का HCF जो है मेरे भाई वो 1 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ध्यान से, देखो एक काम करते हैं, हम जो है ना रूट 2 को यही रखते हैं, 3 को उधर लेके जाते हैं, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन q और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रूट 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p माइनस 3q अपॉन q। समझे? अब एक बात ध्यान से देखो, p और q को इंटीजर माना गया है, हमने लेट किया गया है, हमने लेट किया है कि अगर ये रैशनल है तो इसको हम p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो अगर p आपका इंटीजर है और q आपका इंटीजर है तो 3q भी क्या होगा, इंटीजर, और p माइनस 3q भी क्या होगा, इंटीजर, और q तो इंटीजर है ही। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है मेरे भाई, रैशनल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? देखो q 0 के बराबर ही नहीं है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जिसमें डिनोमिनेटर वाला इंटीजर आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। समझे? यानी कि ये जो RHS है वो एक रैशनल नंबर है। RHS क्या है? RHS जो है वो एक रैशनल नंबर है। और रूट 2 तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। रूट 2 क्या होता है मेरे भाई, इर्रेशनल नंबर। तो जो इसका LHS है वो क्या है, LHS है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब एक बात बताओ जरा, अब जरा एक बात बताओ, क्या कभी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई, कभी भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। समझे? तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं भाई, एज रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल्स टू, can never be equals to
irrational number can never be equal to irrational number. रैशनल नंबर कभी इररेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि हमने एजम्पशन गलत माना है। बात समझ में आ रही है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन। और रॉन्ग एजम्पशन क्या है? 3 + √2 एक रैशनल नंबर है। और अगर 3 + √2 रैशनल नहीं होगा तो फिर 3 + √2 होगा क्या? एक इररेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम क्या कहा? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि मेरा एजम्पशन गलत है। और एजम्पशन क्या है? 3 + √2 is a rational number. This contradiction has arisen due to a wrong assumption that, यहां लिख रहा हूं, that 3 + √2 is a rational number. ये जब हमने माना है ना 3 + √2 को रैशनल, तभी ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। इसका मतलब कि 3 + √2 एक रैशनल नंबर नहीं होगा। Therefore 3 + √2 is an irrational number. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि 3 + √2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, एक टाइप ये भी हो सकता है। ठीक है, गर्मी बहुत है आज। एक टाइप ये भी हो सकता है कि प्रूव दैट 2√5 इज इररेशनल। हम लोगों को 2√5 को क्या करना है? इररेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, वही काम करेंगे हम। सबसे पहला काम क्या होगा? लेट 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हम सबसे पहले इसको रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल है तो 2√5 को हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इसके बगल वाला चीज है वो सब यही सेम रहेगा। तो इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, समझे? यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। चक्कर, ध्यान दो, कॉपी कर लिया हमने और इसको हमने यहां पेस्ट कर लिया। चलिए देखिए ध्यान से। तो जब हमने इसको p/q माना, देखो हमने जब इसको रैशनल माना तो हम इसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर होगा, q 0 नहीं होगा और p और q को प्राइम होगा। इसका मतलब उसका HCF 1 के बराबर होगा। तो ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, हम एक काम यहां पे ये कर रहे हैं कि हम √5 को यहीं रहने दे रहे हैं। हम इसको यहीं रहने दे रहे हैं और 2 को नीचे लेके आ रहे हैं। देखो यहां मल्टीप्लाई करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो p/ कितना हो जाएगा? ये 2q के बराबर। समझे? अब देखो ध्यान से, p और q तो क्या है? इंटीजर है। तो 2q भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनता है? एक रैशनल नंबर बनता है। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, तो इसका जो RHS है ये वो एक रैशनल नंबर है, समझे? और ये जो आपका LHS है इस इक्वेशन का, वो क्या है? वो एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर है। क्या कभी इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है भाई। एज रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर कभी इररेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, समझे? तो यहां पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एजम्पशन गलत माना गया। समझे कि नहीं समझे? दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. That what? 2√5 is a rational number. इसी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, समझे? ये विरोध जो पैदा हो रहा है वो इसी
को रैशनल मानने की वजह से हो रहा है, तो इरेशनल तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, इरेशनल। देयरफॉर 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। समझे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब मेरे भाई समय आ चुका है कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क देने का। समझे? देखो यहां पे 5 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, 4 - √11 को इरेशनल प्रूफ करना है। सेम लॉजिक, सेम प्रोसीजर, आप इन तीनों सवालों को खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। इस सब सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।